1 साल इमाम बसरा में कैद रहे। 1 साल गुजरा, हाकिम बसरा ने हाकिम बगदाद को खत लिखा। उसने कहा मुझे जितने कैदी देने दे, ये कैदी मुझसे ले जा, जितने कैदी कहेगा मैं रख लूंगा, खतरनाक कैदी भी दे मैं वो भी रख लूंगा, ये कैदी मुझसे रखा नहीं जाता। हाकिम बगदाद ने पूछा क्यों, ये तो किसी को कुछ कहता भी नहीं, इसकी तो मुलाकात भी कोई नहीं, तुझे इसकी परेशानी क्या है? उसका परेशानी मुझे सिर्फ इसकी ये है, सारा दिन रोजे की हालत में रहता है, सारी रात ये मुसल्ले पे रहता है, ना ये कुछ खाता है, ना ये कुछ पीता है, ना ये कुछ मांगता है, ना ये किसी से बोलता है, ना इसकी कोई मुलाकात आती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है ये जेल की सुलाखों पे सर मार कहता हाय शाम। अल्लाह जाने शाम में इसका क्या नुकसान किया है। ये जैसे जैसे शाम कहता है परिंदे आसमान से गिरना शुरू हो, बसरे के हालात तब्दील हो जाते हैं, दीवार रोना शुरू कर देते हैं, दर आपस में लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसकी पहली चीख आती है बसरे के हालात बदल जाते हैं। इसे बगदाद भेज दिया, इमाम को बगदाद भेज दिया गया। बसरा के हाकिम ने साथ एक मुकम्मल खत लिख के भेजा था कि कैद खाने में इमाम के क्या क्या मोजज़ात रूनुमा हुए। बगदाद मरकज था, ये हर तरह से इमाम को पोशीदा रखना चाहते थे। मुसाहिब बिल्कुल वो पढ़ रहा हूं जो तारीख में है। इमाम को जब बगदाद लाया गया, यहां मेरे सर पे कुरान रख के मुझसे कसम लेना चाहो, मैं कुरान सर पे रख के कसम देने के लिए तैयार हूं। मक्तल की और मुसाहिब की मोतबर किताबें कहती हैं इन्होंने इमाम को किसी कमरे में बंद नहीं किया। आपको 14 साल की कैद बताई है, कैद खाना नहीं बताया गया। इमाम को किसी कमरे में बंद नहीं किया, इन्होंने जिंदान के अंदर एक कुआं खोदा। मैं पढ़ता चला जाऊंगा, मुझे नहीं खबर कि तुम में से कोई रोए या ना रोए। इन्होंने कुआं खोदा, कुएं के चारों तरफ इन्होंने नेज़े लगाए, लोहे की बर्छियां लगाई। उस कुएं में दरमियान में बर्छियों के ज़हरा का बेटे को रखा, ऊपर से एक वजनी पत्थर रख के कुएं को बंद कर दिया। जो ही इमाम दाएं जाता दाएं की बर्छियां पहलू पे आ जाती, इमाम बाएं होता बाएं की बर्छियां पहलू में आ जाती। जितनी देर कैद रहा रो रो कहता हाय अम्मा ज़हरा तेरे पहलू का बड़ा। उस कुएं की छत इतनी छोटी थी कि इमाम सर उठा के खड़े नहीं हो सकते। रखो किया, इसके ऊपर एक कमरा बना दिया गया जहां दरोगा बैठता था। उस कमरे की एक खिड़की थी जो बाजार में खुलती थी, गुजरते हुए लोग वहां से मंजर देखते थे। एक दिन एक शख्स है, नाम उसका 2 नाम लिखा है, अयूब भी लिखा है, यकूब भी लिखा है। यह गुजर रहा है, यह खिड़की से रोने की आवाज आई। वो वहीं पर रुक गया। उसने देखा कि इमाम की जेल का दरोगा रो रहा है। उसने करीब आके कहा, उसने कहा जहां तक मेरी मालूमात है कैदियों पे हमेशा उन सिपाहियों को मुसल्लत किया जाता है जो सख्त दिल हो, जिन्हें कैदियों पे रहम ना है। कैदी पे ड्यूटी और रो क्यों रहा है? दरोगा ने कहा दुआ कर मुझे मौत आ जाए। उसने कहा मौत जो मांग रहा है तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देता? क्या मजबूरी बनी है तेरी? को सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। उसने कहा कई साल हो गए मुझे इस कैदी पे नौकरी करते हुए, कभी इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। अल्लाह जाने आज क्या बात है, सुबह से मुझे कोई कह रहा है तेरी कोई बेटी है। मुझसे बार बार पूछ रहा है तेरी कोई बेटी है। आखिर मैंने थक के कहा कैदी मुझसे मेरी बेटी क्यों पूछता है? रो के कहता है सुबह अपनी बेटी को लेके आना, उससे कहना कोई कैदी तुझसे बातें करना चाहता है।
मैंने कहा मेरी बेटी तुझसे बातें करेगी, तुझे क्या होगा? रो गया 14 साल हो गए, मैं बेटियों से तरस गया। अजरों को मेरा अल्लाह। दरोगा कहता मैं रो इस बात पे रहा हूं, इसे अपनी बेटी मलवाऊं या इसकी बेटी मिलवाऊं? ये मुझसे मेरी बेटी का पता पूछ। इसने फौरन शख्स ने पूछा कौन है ये? कहने का कहती है। नाम पोशीदा। कहां का है? पोशीदा है। जुर्म पोशीदा है। उसकी आवाज है अच्छा फिर इससे कह मेरे हक में दुआ कर। किस चीज की दुआ? कहता मुद्दत से मेरे काम में रुकावट है, मेरी मन्नत है वो मेरा काम हो जाए, मैंने मदीने मूसा काज़म का सलाम कर। बड़ा मुद्दत हो गई, अरसा हो गया, मैंने रसूल के बेटे की जियारत नहीं की। कैदी से कह दुआ कर, जल्दी जल्दी मैं इमाम से मुलाकात कर लूं। दरोगा ने कुएं के अंदर झांक के कहा कैदी तेरी मुलाकात तो कोई नहीं आई, एक अजनबी तुझसे दुआ की दरखास्त कर। इमाम की आवाज आई इससे पूछ अयूब है? अयूब का नाम आना था। इसने सर दीवार पे मार के कहा कैदी को मेरे नाम का कैसे पता? इमाम कहता है इससे कह तेरी दुआ पूरी हो जाएगी, कल ऐसा करना जेल के दरवाजे पे एक कफन लेके, तेरी दुआ भी कबूल कर लूंगा। एक कफन मांगा है तुझसे। रात आधी होने के करीब थी। दरोगा कहता है कि मैंने कहा दिल मेरा बड़ा चाहता है मैं तेरी कैदें आजाद करूं, लेकिन हाकम का हुक्म सख्त है। इमाम की आवाज है सुन, हम दरवाजों ताले के मोहताज नहीं, मैं बेटियों से मुलाकात को जा रहा हूं। दरोगा कहता मैं देख रहा था यहां कड़ियां वहीं की वहीं रह गई। इमाम नजरों से ओझल हो गए। इधर मदीने में हालत क्या है? रजा की मां नमाज शब के लिए वजू कर रही थी। या सेहन में किसी के चलने की आवाज है। बीबी तड़प कर दिया जनाबी क्या समझ के आया है कि वारस कोई नहीं है? तुझे खबर नहीं ये सेहन नबूवत है। आवाज रजा की मां पहचान मैं बगदाद का कहती हूं। हौसले के साथ पढ़ूंगा क्योंकि आखिरी रवायत बड़ी सख्त है। मैं उससे पहले चाहता हूं कि आपका गिरिया उस हद तक रहे कि मुझे मिंबर छोड़ना न पड़ जाए। तुझे क्या पता ये सेहन नबूवत है? मैं बगदाद का कहती हूं। बगदाद के कैदी का नाम आना था। इमाम रजा की वालिदा उठी, कदमों पे हाथ रखा, सलाम किया। बादशाह सलाम। मालिक की आवाज रजा की मां वक्त बड़ा थोड़ा है, मुझे बेटियों से मिलवा। कदमों पे हाथ रख के कहती है अमर की पाबंद हूं, कनीज हूं आपकी। आपके हुक्म के मुताबिक आपकी सेहन की हिफाजत पे मामूर रही। नस्ल सादात की नौकरी की है, तेरी बेटियों की नौकरी की है। मिन्नत सिर्फ इतना करना चाहती हूं, देख ले जगाना ना। इमाम की आवाज है क्यों? रो के कहती है 14 साल में 28 ईदें गुजरी हैं। 28 की 28 ईदें मेरी बेटियों ने दरवाजे पे बैठ के की हैं। रो रो के मुझसे पूछती थी हैं अम्मा हर किसी का बाप आ गया, हमारा बाबा फिर नहीं आया। रजा का बाबा अगर 14 साल बाद आ ही गया है, बेटियों को देख ले जगाना ना। अल्लाह करे जितने भी बैठे हो मैं दुआ करता हूं तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो। मूसा काज़म का पहला कदम कमरे के अंदर आया, देखा कि 18 की 18 रेत में सो रही हैं। एक एक के करीब से गुजरता गया। मां रो रो के कहती रही तेरी ज़ैनब है, ये तेरी फरवा है, ये तेरी लैला है, ये तेरी सुहरा है। एक एक के चेहरे की जियारत करते करते
आखिरी बेटे के सर पे इमाम पहुंचे थे, आवाज आई पहचान ये तेरी फातिमा है। फातिमा का नाम आना था। मूसा काज़म की कोहनियां जमीन पे आई, इमाम बेटी का माथा चूमने लगे। बीबी ने आंखें खोली, बाबे के हाथ पकड़े, रो के कहती उन्हें मिल ना मिल मुझे सीने से लगा। मैंने कुम की पहाड़ियों में रो रो के आज रोको, आज रोको, किसी और को मिल ना मिल। ओ मेरा बगदाद का कैदी बाबा मुझे मिल, मैं तेरी छोटी फातिमा। विदा हुआ बेटियों से। रजब की 25-24 की दरमियानी रात इमाम दोबारा जिंदान में पहुंचे। मलाउन को खबर पहुंच गई थी कि कोई ग्रोह इमाम को आजाद करने के लिए बगदाद आना चाहता है। इसने मूसा काज़म को जिंदान में जहर दिलवा दी थी। आखिरी शहादत की सतर इतनी मुश्किल है, मैं कहता हूं अकबर की बर्छी से ज्यादा मुश्किल है ये शहादत के अगले सुन। जब मैंने किताब से रवायत पढ़ी, मैंने बार बार उलमा से रजू किया, ये रवायत हक है? उनका बेशक हक है। मैं गलत पढ़ूं, मैं बीबी का मुजरम बनूं। जहां तक जैसा मुसाहिब सनद के साथ मुझ तक पहुंचा, मैं बिल्कुल मिंबर की जिम्मेदारी अदा करते वैसा पहुंचाने लगा हूं। इस मलाउन ने एक सिपाही को हाथ में लोहे का ताजियाना दिया। इसने कहा जिंदान के अंदर जा, तब तक जुल्म कर जब तक मूसा काज़म दुनिया ना छोड़ दे। ये मलाउन आया जिसे 14 साल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसने लोहे के ताजियाने की बारिश शुरू की। इससे अगला जो जुमला है, ये जुमला मैं सख्त है, ये मैं माफी मांग के पढ़ने लगा हूं। संधी मलाउन उस शख्स का नाम है जिस पे मेरा 12वां आज भी ज़ियारत नाहिया पे लानत करता है। ये कमीना कहता मैं ताजियानों की बारिश करता रहा, मूसा काज़म या सबू हो या कदूस की तस्बीह पढ़ता रहा। ये कमीना कहता मैं ज्यादा तैश में आ गया था, मैं जल्दी से बाहर गया, मैं लोहे की मेख लेके आया। इसने मूसा काज़म के सर पे लोहे की मेख रखी, इसने ऊपर से हथौड़े का वार किया। या एक बीबी की चीख आई, आवाज आई कर और मेरा बगदाद का कैदी, मैं गलत पढ़ूं, बीबी का मुजरम बनूं। इन्होंने मूसा काज़म का लाशा जंजीरों से निकाला नहीं, इन्होंने जंजीरों से गोश्त के टुकड़ों को खींचा, कपड़े में उठा के बगदाद के पुल पे फेंका। उस बीबी की आवाज आई, कोई मेरा लाल उठाओ। और मेरा 14 साल का मातमे हुसैन।